वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टेरर रीडिंग का टॉपिक है हाउ पीपल सी यू बोथ एज ए कपल। तो लोग जो है आपको एज ए कपल जो है देखकर क्या सोचते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, या उनकी एजम्पशन होगी वो सच है या नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको पता होगा कि ऐसा क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज से चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में आ रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत अच्छी हुई है। एडीज भी और सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर से आया, 2 दफ़े आया एस ऑफ वॉन्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो है लोग जो है आपको एज ए कपल जो है वो सोचते होंगे कि मतलब बेहद प्यार जो है वो यहाँ पे है। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स जो है पैशन को भी दिखाता है, इंटीमेसी को भी दिखाता है, प्लस जो है एक एक्शन ओरिएंटेशन को दिखाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो एक डिसीजन को लेने में बहुत समय लेते हैं, या उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, 50 लोगों से पूछ रहे होते हैं, फिर भी जो है वो प्रोकास्टिनेट करते हैं। आप दोनों का ऐसा नहीं है। आपको एज ए कपल देखा जाएगा कि आपने जो सोचा है वो आप करोगे और आगे बढ़ोगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। आप जो है वो डाउटफुल वाली सिचुएशन में नहीं रहोगे, ये करना चाहिए ये करना चाहिए, कोई और आपके लिए डिसीजन लेगा या कोई और एक्शन लेगा, ऐसा यहाँ पे नहीं है। आपके कपल को जो है आपको एज ए कपल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरीके से या इंडिविजुअलिज्म की तरीके से देखा जाता है। यहाँ पे जो है लोग ये भी महसूस कर पाएंगे कि आप दोनों के बीच में प्रेम भाव बहुत ज़्यादा है। आप दोनों में जो है ऑपोजिट नेचर हो सकता है। एक पर्सन इंट्रोवर्ट हो सकता है, एक पर्सन एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। एक को बहुत ज़्यादा जो है सजना धजना ये सब होगा और दूसरे को जो है बहुत सिंपल रहना पसंद होगा। लेकिन उसके बावजूद जो है आपको जो रिलेशनशिप है उसमें कोई रिफ्ट नहीं आ रही है, कोई दरार नहीं आ रही है, कोई इशू नहीं है। आप दोनों की समझदारी जो है, कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बॉन्डिंग अच्छी है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि लोग आपको देखकर ऐसे ही समझेंगे कि अगर कोई मुसीबत या चैलेंजेस भी आते हैं तो भी जो है आप दोनों एक दूसरे का साथ देकर जो है उस चीज़ को आगे ओवरकम कर सकते हो। तो ऐसी एनर्जी है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है और एक पर्सन बहुत ज़्यादा सादगी पसंद है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है और 6 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे यही एनर्जी आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं या आपकी लव मैरिज हो सकती है। आप लोग कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से या स्कूल टाइम से जो +1 +2 होता है उस तरीके से तो वो जो है आपके बीच में रिश्ता जो है वो डेवलप होने लगा। तो ऐसी एनर्जी है। तो आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे वो आपको एक दूसरे को जानते होंगे। तो ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे। आपको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा। आपको एज ए कपल देखा जाता होगा कि आप एक हेल्दी चॉइसेस रखना पसंद करते हो, जो इन्वायरमेंट में जैसे पेड़ लगा दिए या जो भी आप कर सकते हो, जितनी भी आपके पास स्पेस हो प्लस आपके पास टाइम हो, तो उस हिसाब से आप जो है नेचर या हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पसंद करते हो। या आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि जैसे मान लीजिए आपको जो है सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि एज ए कपल हो कि आप जो है एज ए कपल आप जिम में जा रहे हो और आप जो है योगा कर रहे हो और जॉगिंग कर रहे हो, तो आप जो है जॉगिंग या योगा करना ज़्यादा पसंद करोगे एज़ कम्पेयर टू जिम। ये आपकी अपनी वो है और लोग ऐसा एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स है। आप दोनों ही वर्किंग हो सकते हैं, दोनों ही जो है वो मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हो, या एक पर्सन जॉब करते होंगे एक पर्सन बिजनेस करते होंगे। तो उस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा मेहनत से आप जो है अपनी ज़िंदगी को बना रहे हो, या जैसे कहा जाता है ना कि खून पसीने की कमाई जो है वो आप कर रहे हो। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप उसके लिए मेहनत भी उतनी ही कर रहे हो। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो या जो है कंजूसी कर रहे हो या जो है क्वालिटी नहीं दे रहे हो। अगर आप बिजनेसमैन में हो तो क्वालिटी नहीं दे रहे हो, या फिर जो है कोई गलत स्कैम्स में फंस रहे हो या गलत स्कैम्स कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है। लोग आपको ऑनेस्ट, रिलायबल, विश्वसनीय लोगों में से देखते हैं एज ए कपल। तो आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिस्पेक्ट होगी। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है अगर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, हिंदू हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, कोई भी है, तो वहाँ के जैसे जैसे हिंदू के पुजारी होते हैं या क्रिश्चियन के प्रीस्ट होते हैं, तो उसी तरीके से आप वहाँ की जो समिति हो गई या क्या बोलेंगे कमेटी हो गई, ठीक है, तो उसमें जो है उसमें जो है पार्टिसिपेट करते हो। आप जो है धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हो एज ए कपल, दोनों जाएंगी। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स है। लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप दोनों की जो है जो डिफरेंसेस हैं, चाहे वो एज गैप हो, चाहे वो कास्ट हो,
कुछ और हो, तो भी जो है आप बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ हो। आप दोनों के लिए एक दूसरे का होना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो लोग जो है आपको एज ए कपल, पावर कपल या क्यूट कपल की तरीके से देखेंगे कि आप दोनों में जो भी डिफरेंसेस भी हैं उसके बावजूद आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा वर्ल्ड है, 3 ऑफ कॉइंस है। आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करना पसंद करते हो, या फिर जो है आपने खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया होगा जिसमें आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स हो सकते हो। तो ऐसी एनर्जी भी है ना। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों में से एक पर्सन जो है वो बहुत आर्टिस्टिक भी हो सकते हैं। तो हो सकता है फोटोग्राफी हो, पेंटिंग हो, कोई और चीज़ हो, बहुत सारी कला होती है इस दुनिया में। तो उससे जो है आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने जो है आपका पोर्ट्रेट बनाया हो या स्कल्पचर बनाया हो, जो आपके जो घर की एंट्रेंस है वहीं पर जो है लगा हुआ है। तो ये चीज़ भी जो है लोग देखकर इस तरीके से देखेंगे कि आप दोनों के बीच में एक डिवोशन है, और उस चीज़ को जो है हर कोई नहीं क्रिएट कर पाता। बेशक सबकी शादी हो जाती है, बच्चे होना एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बहुत बहुत प्यार है या डिवोशन है, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिवोशन दिखेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि जैसे मैंने कहा कि आप लोग एक दूसरे के काम में हाथ बटाना, जो भी आप कर सकते हो, जितना भी आपके पास टाइम है या जितना आपके पास स्किल है। तो ये चीज़ नहीं है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि भाई मैं किचन में नहीं एंटर करूँगा क्योंकि मैं तो आदमी हूँ। वो जो आपकी जो मदद कर सकता है, जितना आता है वो ज़रूर करेंगे, और अपने आप से करेंगे, आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक अच्छा कंपैटिबल या कह सकते हैं समय के साथ जो है एक दूसरे का साथ देना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है। एक अनकंडीशनल लव है, और आप दोनों का लव जो है वो उसी तरीके से प्योर है जैसे कि कहावत में कहा जाता है कि जैसे माँ गंगा जो है वो गंगोत्री से निकल रही हैं, अगर मैं सही बोल रही हूँ। तो वहाँ पे जितना प्योर वाटर होता है उतना जो है वो आगे नहीं होता। तो वो वही चीज़ है कि आपका जो स्रोत है, जो आपका सोर्स ऑफ लव है, वो जो है प्योरिटी पे टिका हुआ है। वो किसी भी धन पे, शरीर पे, लस्ट पे, किसी और चीज़ पे नहीं है। ना ही जो है ये फ़र्क पड़ रहा है कि पड़ोसी ने जो है अच्छी गाड़ी ले आया तो जले मरे जा रहे हैं। वो चीज़ भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे यही चीज़ एग्जिस्ट करती है कि आप दोनों के बीच में एक प्यार है, एक ऐसा प्यार है जो प्योरिटी से आया है। वो बॉन्डिंग जो है वो बहुत कम लोगों में होती है, और कपल एज ए कपल जो है लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि लोग ये सोचते होंगे कि आप लोग जो है जब ट्रैवल करने जाते हो, क्योंकि हो सकता है आप काफ़ी ट्रैवल करे हो या आपने करने की इच्छा हो, तो आप हवाई आइलैंड पे गए हो, तो वहाँ पे जो आपने कुछ टिपिकल ड्रेस पहनी हो जिसमें आप बेहद सुंदर लग रहे होगे एक दूसरे के साथ। तो लोग जो है उस चीज़ को भी अप्रिशिएट करते होंगे, और कुछ हद तक कुछ लोग, सभी नहीं, ज़्यादातर लोग जो है वो आपका अच्छा चाहते हैं एज ए कपल। लेकिन कुछ लोग जो है वो जेलसी भी फील करते होंगे, खासकर वो लोग जिनके बीच में जो है एक ईगो क्लैश जो है वो चलता है। तो वो चाहते हैं कि इस तरीके का रिलेशनशिप हो, लेकिन वो इस तरीके के रिलेशनशिप को बिल्ड करने में भी मेहनत लगती है, अपनी जो है ईगो छोड़नी पड़ती है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो लोग आपको एज ए कपल इसी तरीके से देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया, वो बहुत प्रोटेक्शन है। आंख बंद करके भी एक दूसरे पे विश्वास करोगे और एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग। तो रिलेशनशिप जो है वो आप एक दूसरे से जो है वो डीप होता जा रहा है, और लव जो है वो सब कुछ जो है वो आपको चेंजेस में, चैलेंजेस में हेल्प करेगा, एक बूस्ट अप की तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट आ रहा है, माई बिलवड दो मे बी फिजिकली अपार्ट स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव ट्रांसलेट स्पेस एंड टाइम नथिंग इज मिसिंग। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों अगर फिजिकली एक दूसरे से दूर भी हो, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, तो स्पिरिचुअली आप लोग यूनाइटेड हो, समय आने पे सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल सही जा रहा है, कुछ भी मिस नहीं हो रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। क्लॉक, टाइम, प्रोग्रेसिंग साइकिल्स। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि टाइम के साथ सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एक्सपेक्टेड टू सी मेजर ग्रोथ। तो आप जो है अपनी लाइफ में एक मेजर ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, अब जिस भी तरीके से हो, लेकिन वो होगा ज़रूर। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। फायरी हॉट,
ओवरवेलमिंग म्यूचुअल डिज़ायर, तो आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल डिज़ायर रहेगा जो कि आप लोगों के रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। चलिए देखते हैं कुछ चांस। यहाँ पे एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। नेक्स्ट आ रहा सेलेमेंडर आया, तो सेलेमेंडर यही चीज़ है कि आप प्रोटेक्शन हो, दोनों चीज़ें यहीं आई हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो एक दूसरे से, और ईश्वर जो है आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एज ए कपल भी जो है कोई अगर इंटरफेयर करने की भी कोशिश करेगा या करेगी तो भी जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। चोरी किया रे जिया दबंग मूवी का है, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है मुझ में तू स्पेशल टू, स्पेशल 26 का, सॉरी, ठीक है, मुझ में तू, अच्छा वो गाना होगा तो उसी तरीके का गाना जो है या फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करते हो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ, इसमें यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ लियो एनर्जी है, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस सेजिटेरियस एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट, वोग एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइन्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है लोग आपको एज ए कपल जो है वो ये देखेंगे कि एक लविंग और ब्लेस्ड रिलेशनशिप है यहाँ पे, लेकिन एक पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइज है। फैमिली जो है वो आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी, और आप लोग अपने इमोशंस को काफ़ी रिजर्व्ड या प्राइवेट तरीके से रखना पसंद करते होगे। आप सबको जो है जैसे हर चीज़ फ़ोटो डालना या लोगों को बताना मेरी एनिवर्सरी है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो आप इस तरीके से नहीं बिहेव करते होगे। काफ़ी प्राइवेट लाइफ जो है वो जीना पसंद करते होगे। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपको एज ए कपल जो है वो ये देखते होंगे काफ़ी आप सिमिलर हो, ठीक है, नेचर में आप सिमिलर हो सकते हो, कद काठी में काफ़ी हद तक सिमिलर हो सकते हो, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो, कंपैटिबल लगते हो। बॉन्डिंग जो है वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है यहाँ पे जो है आप दोनों ही एम्बिशियस होगे। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप दोनों जो है जैसे ही अपनी लाइफ में आओगे तो सब कुछ जो है वो खुद ब खुद क्रिएट करना शुरू कर दोगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों जो है अपनी जो बातें हैं या पर्सनल बातें हैं, जैसे कुछ लोग जो है वो अपनी बातों को बाहर फैलाते हैं या बोलते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए या बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड दिखाने के लिए, आप दोनों नहीं करते हो। आप दोनों जो है वो शांत रहना पसंद करते हो। तो इसी वजह से जो है लोग भी आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप जो है वो ऐसी एनर्जी है आपकी कि आप मतलब किसी को अपने करीबी रिश्ते में लाना पसंद नहीं करते हो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, और लोग जो है वो ये सोचते हैं कि आप प्राइवेट तरीके से रहना पसंद करते हो, प्लस जो है आपकी जो नीयत है वो जो है काफ़ी हद तक साफ़ है। तो आप दोनों ही जो है वो एक दूसरे पे विश्वास भी करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि एक दूसरे पे शक करते हैं या जो है कुछ और ही तरीके से बोलते हैं एक दूसरे के लिए, या एक दूसरे की दोस्त को या लोगों को, रिश्तेदारों को बढ़ा बढ़ा के बोलते हैं देखो मेरे से कितना प्यार करता है या करती है। आपका ऐसा नेचर नहीं है, जो है जैसा है अच्छा है, दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, दोनों ही ऐसे हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एक एक्साइटमेंट है, एडवेंचर है, एक आप जब चटक कलर के कपड़े, मतलब ब्राइट कलर के कपड़े जब पहनते हो तो आप बेहद सुंदर लगते होगे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपका हनीमून हो या कोई जो है पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो घूमने का, तो वो जो है तब जो है वो अपने लव को एक्सप्रेस ज़रूर करते होंगे। लेकिन ये सब जो है वो प्राइवेट है। लोग एज्यूम करते हैं कि आप लोगों का लविंग रिलेशनशिप जो है वो एक्सप्रेशंस जो से ज़्यादा जो है जिम्मेदारियों पे टिका हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे इमोशंस जो है और प्रैक्टिकल लाइफ, उसका एक अच्छा बैलेंस जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और लोगों को ऐसा लगता है कि आप दोनों ही जो है इतने मतलब समझदार हो कि अपने इमोशंस को बाहर नहीं दिखाना चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी है। और जबकि आप दोनों के बीच में एक लविंग प्रॉस्पेरिटी वाला जो है रिलेशनशिप है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की पसंद के कपड़े तक पहनते हो। तो ऐसी एनर्जी है, और लोग भी जो है ये सोचते हैं, क्योंकि कई बारी जो है आप लोग हमेशा मैचिंग करके कपड़े पहन रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आपने ये कहा है कि पहनो, ऐसे मैचिंग करके पहनो, लेकिन कई बारी जो है, हर समय नहीं, लेकिन कई बारी जो है वो सिमिलर कपड़े जो है या सिमिलर कलर जो है वो हो जाता होगा। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइन्स है। आप दोनों ही जो है एम्बिशियस हो, पैसे कमाने के बारे में सोचते हो, पैसे कमाते भी हो, प्लस जो है आप दोनों के बीच में ये भी है कि एक फैमिली बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है।
बड़े बुजुर्ग हो गए तो उनको जो है इज्जत दे रहे हो, बच्चों को जो है सही सीख दे रहे हो, तो वो चीज़ है यहाँ पे। ये नहीं है कि गलत भाषा जो है वो एक दूसरे से स्टार्ट कर दी या बदतमीजी से बात कर रहे हो तो जो बच्चे भी सीखें, ये सब नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड आया है। मैजिशियन जो है वो यही चीज़ है, आप जो भी दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हो या सोचते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो दोनों चीज़ें जो है वो मैनिफेस्ट होती है, इस तरीके से होती है। नेक्स्ट ये भी चीज़ है कि मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, आपका मन होगा, लोग ये सोचते हैं कि आप दोनों की जो पैसे की स्ट्रेंथ है वो आप लोगों को नहीं दिखाते हो, लेकिन आपके पास अच्छा खासा पैसा है या एफिलेंट वेल्दी फैमिली से आप आते हो, और वहाँ से जो है ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में जो है एक फार्म लैंड जो है वो ज़रूर ख़रीदना चाहते हो, जहाँ पे आपकी जो सब्जियां हो या जो भी हो तो उसमें पेस्टिसाइड्स ना हो। तो कुछ इस तरीके से भी आपका एक इशू हो सकता है या सोशल कॉज हो सकता है जिसके लिए आप काम करते हो। तो दोनों ही जो है इस तरीके से सोचते होंगे। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों जो फैशन सेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है सोफिस्टिकेटेड होगी, या वेस्टर्न कल्चर से या यूरोपियन कल्चर से, खासकर ग्रीस ग्रीस से या फ्रांस से जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगी। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, और वो जो है आपको इसी तरीके से देखते हैं एज अ कपल। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जैसे आपके घर में जो है जो स्कल्पचर होंगे या पेंटिंग होगी उसमें भी जो है यूरोपियन या विंटेज टच जो है वो दिखता होगा। तो ऐसी एनर्जी, आपको स्कार्फ्स पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, तो आप दोनों ही जो है एज ए कपल जो है सिमिलर स्कार्फ्स भी पहनते होंगे। तो ये चीज़ भी जो है वो लोग नोटिस करते होंगे। यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा है, और इमोशंस में समझदारी भी है, और वो इमोशंस जो है वो हर इंसान के लिए नहीं है। तो आप जो है वो इसी तरीके से सच सच बोलना पसंद करते हो, ये नहीं कि डिप्लोमेसी खेल रहे हो, नहीं नहीं हम तो आपके भाई हैं और आपके मन में इमोशंस नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कहेंगे कि हाँ हम आपकी केयर ज़रूर करते हैं, बट हम आपको एज अ ब्रदर भी नहीं देखते हैं। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे, काफ़ी वाइज पर्सन वाली एनर्जी है, और दोनों के लिए यही चीज़ आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों ने अपनी लाइफ में डार्क नाइट सोल देखा होगा, कुछ मुश्किल समय देखा होगा, और उसके बाद जो है उगते हुए सूरज को देखा होगा या ब्राइटनेस को देखा होगा, जिसकी वजह से आप हर मोमेंट को जो है वो ज़िंदा दिली से जीना पसंद करते हो, उस चीज़ को एंजॉय करना पसंद करते हो, और आपके दिमाग में जो है ये चीज़ नहीं चलती कि भाई ये करना है या ये नहीं करना है, या छोटी छोटी चीज़ों पे जो है परेशान हुए फिर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप काफ़ी ज़्यादा ज़िंदा दिल इंसान हो, खुश मिजाज रहते होगे दोनों के दोनों, और हंसी मजाक जो है आपके बीच में चलता रहता होगा। तो एज अ कपल भी जो है लोग आपको सुपर कूल कपल की तरीके से देखेंगे कि हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन जो प्राइवेट चीज़ें हैं या इमोशंस हैं वो आपके किसी और के सामने नहीं आते होंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक पर्सन जो है वो मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों में या मार्केटिंग में या जॉब में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो दूसरा जो है वो बिज़नेस में या अलग तरीके के कामों में बहुत ज़्यादा निपुण है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया। तो यहाँ पे जो आपका पर्सनल रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है, पैशनेट है, लेकिन वो चीज़ लोगों को ऐसा लगता होगा कि है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को हमेशा जो है वो मतलब क्या बोलेंगे, हिडन ही रखना पसंद करते हो। देख लेते हैं। सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेजर, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। तो ट्रू ब्लिस जो है वो यहाँ पे है। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो आपकी जो हीलिंग है, अपने आप को इमेजिन करो, अपने बिलवड को इमेजिन करो, और सब कुछ जो है वो हील हो जाएगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। मीटिंग ऑफ सोल, तो आप दोनों एक सोल कनेक्शन को जो है वो अट्रैक्ट करते हो और एक दूसरे की सोल को पहचानते हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एक्सेप्ट योर ब्लेसिंग्स, तो ब्लेसिंग्स को जो है एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। एक और देख लेते हैं आपके लिए नॉटी थॉट्स, तो नॉटी थॉट्स भी है यहाँ पे, जो लोग सोचते भी है प्लस है भी, एग्जिस्ट भी करते हैं, बट उस चीज़ को आप छुपा कर रखना पसंद करते हो, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे इंट्यूशन पे आप दोनों भरोसा करते हो, एक दूसरे पे ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे स्पिरिचुअल चार्म है,
बॉटल ओपनर है, तो बॉटल ओपनर जो इमोशंस को जो है एक दूसरे के सामने ही पोर आउट करना पसंद करते हो, सबके सामने नहीं। और टॉकेटिव हो, हंसी मजाक करना, मस्करी करना, ये सब चलता है और आप खुश हो इस तरीके की ज़िंदगी से। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। सैया कैलाश खेर का है, अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है तू जो है, अंकित तिवारी ने गाया है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दुनिया, ध्वनि भानुशाली ने गाया है। तो देख लेना कौन सा गाना है, किस तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए महसूस करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।